हेलो फ्रेंड, आज हम करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन के बेसिक कंसेप्ट, जिसमें हम सीखेंगे कि डिफरेंशिएशन को सबसे पहले कैसे रीड किया जाता है एंड आफ्टर दैट हाउ द फॉर्मूले कैन बी फॉर्म्ड। उसके बाद टाइप्स ऑफ मेथड को हम लेके चलेंगे लेक्चर बाय लेक्चर। तो बेसिक कंसेप्ट की ओर चलते हैं डिफरेंशिएशन की। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होगा कि डिफरेंशिएशन को रीड किया जाता है। किसी भी चैप्टर को रीड करने से पहले हमें उसके बारे में बेसिक कंसेप्ट का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं वहाँ के बेसिक कंसेप्ट की ओर। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि डिफरेंशिएशन को रीड कैसे किया करते हैं। हाउ वी रीड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को स्टूडेंट डी बाई डी एक्स की फॉर्म में या डी बाई डी वाई की फॉर्म या डी बाई डी टी की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डी का जो मीनिंग होता है स्टूडेंट जिसका मीनिंग होता है डिफरेंशिएशन, एंड डी एक्स का जो मीनिंग होता है जिस फंक्शन का हम डिफरेंशिएट कर किसके रिस्पेक्ट में करते हैं। तो अगर डिवीजन में डी एक्स लिखते तो इसका मतलब जो अपना क्वेश्चन है वो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हम डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अगर अपना क्वेश्चन वाई के रिस्पेक्ट में तो विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएशन क्या है। डी मीन्स डिफरेंशिएशन, डी रिप्रेजेंट करता है डिफरेंशिएशन को। और अगर अपना क्वेश्चन y के रिस्पेक्ट में है तो हम विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करते हैं। अगेन आई एम रिपीट, स्मॉल d मीन्स डिफरेंशिएशन, स्मॉल d डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम इसको स्टडी करें तो रीड करें तो हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और इसको बोला जाता है डी बाई डी एक्स, इस तरीके से बोला जाता है। अगर इस फंक्शन को बोला जाए तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y जाता है। अगर इस फंक्शन को बोला जाए तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y और डी बाई डी वाई। इसको रीड करेंगे तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t और d बाई डी टी। ये तो हमने बेसिक कंसेप्ट सीखा कैसे पता लगाते हैं किसके रिस्पेक्ट में क्या है। फॉर एग्जाम्पल अपने पास एक क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो हम देखेंगे क्वेश्चन किस फॉर्म में, x की फॉर्म में। तो इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा हम करेंगे डी बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जो हमारा फंक्शन y है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो डी बाई डी एक्स मीन्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। अगर मान लो y इक्वल टू अपना क्वेश्चन होता टी स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2t प्लस 2, तो इसका डिफरेंशिएशन हमारा y का फंक्शन किस रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो इसका जो डिफरेंशिएशन dt के रिस्पेक्ट में किया जाता। तो स्टूडेंट आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए अपना क्वेश्चन y इक्वल टू साइन थीटा ट्रिगोमेट्री के फंक्शन की फॉर्म में है, तो हम इसका जो डिफरेंशिएशन करते हैं डी बाई डी थीटा की फॉर्म, क्योंकि अपना साइन का जो एंगल है थीटा है। जो जिस ट्रिगोमेट्री में हम एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। लेट अस अज्यूम अनदर एग्जांपल। अगर अपना क्वेश्चन y इक्वल टू साइन का जो एंगल है t होता और कोस का भी एंगल क्या होता है t होता, तो हम इसका जो डिफरेंशिएशन करते हैं dt के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो
ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमने क्या सीखा कि डिफरेंशिएशन के जो बेसिक कंसेप्ट है, सबसे पहले हमने देखा कि डिफरेंशिएशन को कैसे रीड किया जाता है। अगर डी बाई डी एक्स की फॉर्म में करना है तो इसका मतलब होता है क्वेश्चन जो बोलेगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और वाई के रिस्पेक्ट में करना है, जिसका एग्जांपल मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया। अगर वाई के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन है तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई स्टडी किया जाता है। तो डी बाई डी एक्स डी टी की फॉर्म में, तो इट मीन्स जो क्वेश्चन है अपना किस फॉर्म में होगा, टी के फॉर्म में होगा। और डी बाई डी थीटा ओ, तो इसे बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोला जाता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जिसके थ्रू हम कहते हैं। बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होता, जिसके लिए बेसिक कंसेप्ट पता होना बहुत जरूरी होता है। तो स्टूडेंट, अब हम चलते हैं कि डिफरेंशिएशन में कुछ फॉर्मूलेज यूज होते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो डिफरेंशिएशन को अगर हम जो भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख रहे हैं, इट मीन्स कि अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो उसका एंगल एक्स की फॉर्म में होगा। जो भी फंक्शन है हमारा एक्स के रिस्पेक्ट में ही होगा। तो पहला ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, डी बाई डी एक्स, इट मीन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर होता है, कॉन्स्टेंट नंबर का मतलब होता है बेटा कि एक्स के रिस्पेक्ट में मैं ए को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, बी को, सी को, डी को, एक्स को छोड़कर, एक्स को कंसिडर नहीं करेंगे, और वाई को, अगर वाई का फंक्शन है उस फंक्शन को हटाकर एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के वो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। किसी भी कॉन्स्टेंट हमारी कोई डिजिट हो सकती है, जैसे लेटर से एज्यूम 2 हो सकता है, ए हो सकता है, तो इसका हमेशा जो डिफरेंशिएशन आता है 0 आता है। एग्जाम्पल, डी बाई डी एक्स ऑफ ए, जो रिजल्ट देगा अगर ए इक्वल टू वी कंसिडर कांस्टेंट फंक्शन। अनदर एग्जाम्पल, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 इस रिस्पेक्ट टू 0, अगर 2 हमारा क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो सेकंड फॉर्मूला स्टडी करते हैं बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन का मतलब होता है बेटा एक्स की जितनी भी पावर होगी, 2, 3, 4, -1, -1/2, -3/2, कुछ भी हो। सबसे पहले अगर एक्स की फॉर्म में अपना क्वेश्चन होता है तो उसे अगर कॉम्प्लेक्स में होता है तो उसे सिंपल फॉर्म में किया जाता है। अगर 1/x है तो 1/x को अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मिलाएंगे, एक्स की पावर -1 होता है, तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो इसके लिए जो अपना फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन, विच इज इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n-1, वेयर n इज द पावर ऑफ x। थर्ड जो अपना फॉर्मूला होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। स्टूडेंट, अगेन मैं आपको बता रहा हूं, मैंने यहाँ पे एंगल एक्स कंसिडर किया है तो डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन का। अगर थीटा कंसिडर करता है तो थीटा के रिस्पेक्ट में, और टी कंसिडर करता है तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता है। तो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है बेटा कोस एक्स होता है। तो कभी भी जब एंगल को लिखो, एंगल को ब्रैकेट में लिखो, तो क्वेश्चन 99% आपके ठीक होंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स। कोस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है बेटा माइनस साइन एक्स। एक चीज याद रखने की बेटा इसमें कि अपने डिफरेंशिएशन में जो भी फॉर्मूले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के सी से स्टार्ट होते हैं, लाइक कोस, कोसेक, कोट, ये जितने भी होते हैं, इनका जो रिजल्ट आता है हमेशा नेगेटिव में आता है। तो जो भी रिजल्ट होगा उसके बाद नेगेटिव साइन जरूर लगाएंगे, जो कि बच्चों को याद नहीं रहता है। पांचवा फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो होता है 10x। 10x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा
सेक स्क्वायर एक्स। 6 फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ कोट सॉरी अभी हमने सेक पढ़ा, सो सेक एक्स लेते हैं। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 10x इंटू सेक एक्स। दोनों के यहाँ पे जो अपना सेक का एंगल होगा वही 10 का और सेक का एंगल होगा। नाउ 7th फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स का डिफरेंस देखिए अगेन बेटा सी से चालू होता है, तो हम सबसे पहले ना माइनस साइन कंसिडर करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स होता है, जबकि आर्टो ट्रिगोमेट्री रेशो होता है बेटा अपना डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स। कोट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कोसेक और कोट एक्स हो गए। नाउ 9th फॉर्मूला डी बाई डी एक्स हो, अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका एंगल क्या हो एक्स हो, पावर सॉरी एंगल नहीं पावर, e की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन e की पावर एक्स ही रहता है, जबकि e की पावर एक्स की जगह अगर अपना फंक्शन a की पावर एक्स हो तो इसका जो डिफरेंशिएशन का रिजल्ट आता है a की पावर एक्स log e बेस a, वेयर a इज द आवर अदर देन e फंक्शन। लाइक एग्जाम्पल, इसके लिए मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूं कि अगर डिफरेंशिएशन ऑफ हमें 2 की पावर x का करना है, इस क्वेश्चन में a क्या है अपना 2 ऊपर और फॉर्मूले नंबर 10 और एग्जाम्पल को कंसिडर किया जाए तो a की वैल्यू कितनी है 2, a की वैल्यू 2 है, तो अपना फॉर्मूला अपना तो इसका रिजल्ट आएगा a की वैल्यू 2 पुट कर दी मैंने, a की वैल्यू 2 है, यहाँ पे भी a की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, 2 की पावर x log e बेस 2 अपना क्या होगा रिजल्ट होगा अगर a की पावर है। लेकिन अगर मैं इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना चाहूँ तो डिफरेंशिएशन ऑफ जो भी हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा ओनली एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए ही हमारा e की पावर x का फॉर्मूला यूज होता है। 11वां फॉर्मूला लेके चलते हैं स्टूडेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हमारा साइन का जो एंगल है एक्स है, तो इसलिए हमने एक्स कंसिडर किया। 12th फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स का डिफरेंशिएशन बेटा सेम फॉर्मूला होता है, ओनली को फिर मैं अगर आपको याद रखो को हमारा डिफरेंशिएशन सी से चालू है तो क्या होगा माइनस का साइन आएगा, और जो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है सेम वही फॉर्मूला होता है बट ओनली विद माइनस साइन। नाउ 13th फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ 10x वेरी 10 इनवर्स एक्स सॉरी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो 10x वेरी 10 इनवर्स एक्स सॉरी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो कि इंटीग्रेशन में मैक्सिमम टाइम्स यूज होता है। पूरी इंटीग्रेशन ना करेंगे तो बहुत मैक्सिमम यूज होगा 10 इनवर्स एक्स, जिसका जो रिजल्ट आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। एंड 14th फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ कोट इनवर्स एक्स। कोट इनवर्स एक्स के फॉर्मूला सेम सी से चालू हो रहा है अपना फंक्शन, तो अपना जो रिजल्ट अपना जो इसका रिजल्ट आएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम देखिए सेम फॉर्मूला है, सेम रिजल्ट है बट ओनली माइनस है। क्यों? सी से हमारा फंक्शन, क्योंकि हमने पढ़ा है 10 का उल्टा क्या होता है कोट, साइन का उल्टा कोसेक 90 माइनस थीटा वाले जो फॉर्मूले पढ़े। ठीक है,
तो इस तरीके से हमने कुछ फॉर्मूले स्टडी किए और आगे जो फॉर्मूले आएंगे वो भी आगे स्टडी करेंगे। आपके दिमाग, मुझे आशा है कि आपके माइंड में ये फॉर्मूले फीड हो गए होंगे। इन फॉर्मूले को जितने ज्यादा हो सके रीड करा जाए, याद किया जाए, क्योंकि डिफरेंशिएशन का अपोजिट क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। डिफरेंशिएशन में जो रिजल्ट आता है वो इंटीग्रेशन के लिए क्वेश्चन बनता है, और जो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन होता है वो इंटीग्रेशन का रिजल्ट होता है। इट मीन्स इंटीग्रेशन में cos x का जो रिजल्ट आएगा साइन आएगा, और साइन का रिजल्ट आएगा cos x आता है। तो आज हम ये तो थे हमारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले जो कि आपने सीखे। अब हम चलते हैं कि बेसिक कंसेप्ट। अब टाइप 1 के क्वेश्चन लेके चलते हैं डिफरेंशिएशन में, कैसे डिफरेंशिएशन को सॉल्व किया जाता है। तो एक चीज याद, अगर अब क्वेश्चन अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो अपने को बोला है डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x क्यों बोला, क्योंकि अपना जो क्वेश्चन है x के रिस्पेक्ट में और जो फंक्शन है y है। तो हमें किसका डिफरेंशिएशन करना है, y का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स लिखा जाता है। डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जो अपना क्वेश्चन है x के रिस्पेक्ट में है। तो किसका करना है, जो फंक्शन है अपना y का, डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन y। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में के फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, तो राइट हैंड साइड को भी करना पड़ेगा। तो अब राइट हैंड साइड को करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ राइट में जो अपना फंक्शन है टोटल अपना क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है। तो सबसे पहले टोटल क्वेश्चन को ब्रैकेट में लिखो, उसके बाद डिफरेंशिएट कर दो दोनों डी बाई डी एक्स की फॉर्म में। नाउ ओपन द ब्रैकेट डी बाई डी एक्स। तो जब ओपन करेंगे तो बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 3। तो स्टूडेंट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इस फंक्शन इस वैल्यू में अपने साथ 2 क्या है, एज ए कॉन्स्टेंट स्टडी किया जा रहा है। तो 2 को क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई, इसको डिफरेंशिएशन से बाहर लिखेंगे और x का डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर हमारा जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन उसके साथ कोई कॉन्स्टेंट फंक्शन है, उसको डिफरेंशिएशन से आगे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा जाता है। तो नाउ इसको हमने पूरे क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन की फॉर्म में कंसीडर लिख लिया है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किससे सोल्व होगा बेटा, एक्स स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर के लिए एक्स की पावर एन का फॉर्मूला यूज होगा, विच इज इक्वल टू एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। तो एन एक्स की पावर एन, यहाँ पे देखा एन की वैल्यू कितनी है, 2 है, और इस फॉर्मूले को स्टडी किया जाए तो एन आगे आता है और एक पावर कम हो जाती है एक्स की। तो एन कहाँ रख देंगे हम, इसमें जो हम फॉर्मूला कंसिडर करेंगे एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। तो एन की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे 2, तो 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1। इसका जो डिफरेंशिएशन होगा बेटा प्लस का साइन 2 इंटू एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है। नहीं तो अगर एक्स की पावर एन से सोल्व करें तो एन एक्स के ऊपर अगर कोई पावर 2 इंटू 1 तो डी वाई बाई डी एक्स अपना जो डिफरेंशिएशन आया है 2x प्लस 2 आया है। तो स्टूडेंट एक बात और बताऊंगा आपको कि डिफरेंशिएशन का सॉल्यूशन करके जो रिजल्ट आता है
उसको डेरिवेटिव बोला जाता है। डिफरेंशिएशन के सॉल्यूशन को डेरिवेटिव बोला जाता है, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y। तो सेकंड एग्जांपल लेके चलते हैं स्टूडेंट। y इक्वल टू e की पावर x की पावर 10 प्लस साइन x लिखूं अगर मैं क्वेश्चन, तो इसका जो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे बेटा, डी बाई डी एक्स किसका करना है, y का। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ हर एक फंक्शन के साथ डी, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन में हर एक फंक्शन के साथ x है, तो सबका डिफरेंशिएशन करना है डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन में पूरे क्वेश्चन का करना है, तो सबके साथ क्या लगाना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन बताया था बेटा अभी मैंने यहाँ पे, अगर आपको याद है तो 9th फॉर्मूला बताया e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x e होता है। तो e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होगा बेटा विच इज इक्वल टू e की पावर x प्लस x की पावर 10 का 10 इंटू x की पावर, एक पावर कम हो जाती है जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था, जो फॉर्मूला बताया था मैंने d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, तो एक पावर कम हो गई प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन अभी मैंने आपको बताया था, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस x। साइन का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा अपना, कोस x। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y। तो डिफरेंशिएशन ऑफ अ गिवन फंक्शन, दिस इज, ये जो हमने क्वेश्चन किए बेटा टाइप 1 है, जिसमें क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल फॉर्म में होगा। तो सिंपल फॉर्म के क्वेश्चन को इस तरीके से किया जाता है। एक आध क्वेश्चन और लेके चलते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन, अगर हमारा फंक्शन y इक्वल टू 1/x, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे बेटा, d बाई डी एक्स ऑफ y, d बाई डी एक्स ऑफ 1/x। इसको क्या कर, इसको सबसे पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। क्या हम बेटा इसको ऐसे लिख सके, जब डिवाइड